तो श्रीनगर में आज से G20 की बैठक है। पर्यटन पर कार्यकारी समूह समिति की बैठक होगी। ICCR ग्रुप द्वारा वेलकम कल्चरल शो होगा। शहर में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। श्रीनगर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मेहमानों के इस्तकबाल में, मेहमानों की खातिर में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए पहले से ही तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी की नजर होगी। कदम कदम पर सिक्योरिटी जवानों को तैनात किया गया है। CCTV और ड्रोन के जरिए भी पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है और डेलीगेशंस के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। चलिए सीधे श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर हमारे सहयोगी आबिद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आबिद, आप IG रोड पर हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ ये रोड है और इसी रोड से तमाम डेलीगेशंस को निकलना है। अभी तक क्या कुछ अपडेट है? पहली तस्वीर आपने हमारे दर्शकों को दिखाई थी जिस वक्त पहला डेलीगेशन निकला था, और इस वक्त अभी कितने और मेहमान आना बाकी हैं? कितने बजे ये शेड्यूल मीटिंग होगी? बिल्कुल हुरेरा, मेहमानों का जो सिलसिला है वो आना अब वो हो चुका है। वो यहां से रवाना हो चुके हैं श्रीनगर की ओर। और अब यहाँ पर IG रोड पर जिस तरह से पहले ट्रैफिक रुका था, अब उससे ट्रैफिक को खोल दिया गया है, क्योंकि सारे मेहमान अब श्रीनगर की ओर बढ़ चुके हैं, इस रोड से निकल चुके हैं। हालांकि जैसे कि मैंने आपको कहा, दोपहर के बाद मीटिंग होगी और उससे पहले शायद इनका इंतजाम होटल में किया गया है, वो वहां पर रुकेंगे। आप ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि इससे पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी जब ये रास्ता बंद था। उसके बाद पहली तस्वीरें हमने दिखाई थी जब डेलीगेशन इस रास्ते पे चला था, और अब ये भी पहली तस्वीरें हैं, क्योंकि अब ट्रैफिक को खोल दिया गया है। क्योंकि ये काफी कुछ वक्त तक इस रोड को बंद किया गया था, ट्रैफिक को बंद किया गया था, लेकिन अब जैसे ही मेहमान इस रोड से निकल चुके हैं तो ट्रैफिक भी अब खोल दिया गया है। हालांकि जैसे आपने कहा कि ये मेहमान दोपहर के बाद अब इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी। जिस तरह से आपको पता है टूरिज्म के रिलेटेड ये मीटिंग होगी और लोग भी काफी खुश है, लोग भी पूरी उम्मीद है। और जैसे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि एक मेला जैसा है, बिल्कुल जैसे श्रीनगर शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, वही जहां पर मंच लगा है SKCC, वहां पे भी पूरी तरह से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। हालांकि ये जो डेलीगेशन आएगा, पहले इनका बेहतरीन अंदाज में, जो कश्मीरी रिवायती अंदाज में उनका इस्तेमाल होगा, उसके बाद ही फिर मीटिंग होगी। और मीटिंग में क्या कुछ निकल के आएगा वो शाम को जब ये डेलीगेशन ब्रीफ करेगी, उस टाइम पे ये पता चलेगा कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं और क्या कुछ कश्मीर के सयाहत को नई सौगात मिल रही है। जी हुरेरा। चलिए आबिद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम डिटेल्स और तफसील देने के लिए। तो डेलीगेशन के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिस तरह से हमारे सहयोगी आबिद लगातार एयरपोर्ट के बाहर से रिपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने पहली तस्वीर भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई थी जिस वक्त ये डेलीगेशन पहुंचा था। देखिए, दो तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर, जब एयरपोर्ट से निकलकर डेलीगेशन SKICC जा रहा था, उस वक्त रोड का, IG रोड का किस तरह का नजारा था वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा एयरपोर्ट पर जब ये डेलीगेशन पहुंचा था, उस वक्त रिवायती अंदाज में किस तरह से इन मेहमानों का स्वागत किया जा रहा था, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो दो तस्वीरें, बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इन सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच जो मेहमान है उन्हें एयरपोर्ट से SKICC लेकर जाया गया है। और इससे पहले एयरपोर्ट पर जब ये डेलीगेट पहुंचे, ये मेहमान पहुंचे, तो इनका पगड़ी और टीका लगाकर रिवायती अंदाज में इनका स्वागत किया गया है, शानदार वेलकम किया गया है। और अब ये डेलीगेशन, ये जो मेहमान है, ये SKICC पहुंच रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर में ही मीटिंग शुरू होगी। और यह मीटिंग जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 ममालिक या इससे भी ज्यादा ममालिक के जो डेलीगेशंस हैं वो एक तरह से आज कश्मीर में हैं। और कश्मीर के जो हालात दुनिया के सामने अब होंगे, वो एक तरह से दुनिया यहां से देखेगी। कश्मीर का जो कल्चर है, यहां की जो खूबसूरती है, यहां पर जिस तरह की मेहमान नवाजी है और इसके अलावा जिस तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, तमाम तस्वीरें ये दुनिया के सामने जाएंगी। क्योंकि सिर्फ ये डेलीगेशन या दूसरे ममालिक के जो मेहमान हैं, G20 ममालिक के जो
मेहमान है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के मीडिया की नजर भी आज जम्मू कश्मीर में होगी, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद मेहमान पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद यह मीटिंग भी SKICC में शुरू होगी। और आज की यह मीटिंग का फोकस टूरिज्म पर होगा, सयाहत पे आज की इस मीटिंग का फोकस होगा। तो ऐसे में आज की मीटिंग G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस्तकबाल किया गया रिवायती अंदाज में। कश्मीर की जो रिवायत रही है उसी रिवायती अंदाज में डेलीगेशंस का और मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया है एयरपोर्ट पर। तो G20 का डेलीगेशन श्रीनगर पहुंच चुका है, तकरीबन मेहमान पहुंच चुके हैं। डेलीगेशन का रिवायती अंदाज में शानदार इस्तकबाल किया गया है और आज से ही इस बैठक का आयोजन होना है। अब से कुछ देर में ही बैठक होगी और आज की जो बैठक है वो टूरिज्म को लेकर है। तो जम्मू कश्मीर का ज़्यादातर जो रेवेन्यू है या जम्मू कश्मीर का ज़्यादातर जो कारोबार है वो टूरिज्म से ही जुड़ा हुआ है। ऐसे में आज की जो बैठक G20 की है वो कश्मीर के टूरिज्म को लेकर काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानी जा रही है। तो अब से कुछ देर में ही SKICC में जो बैठक होने वाली है G20 की, उसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है। तो G20 की इस बैठक पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मंच सज चुका है। आज घाटी के लिए बड़ा दिन है। आज यहां G20 की बैठक होने जा रही है। तमाम तैयारियां मुकम्मल। मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए घाटी पूरी तरह तैयार। सिक्योरिटी से लेकर मेहमानों के खान पान तक का खूब ख्याल रखा गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि श्रीनगर में हो रही G20 बैठक भारत के लिए जम्मू कश्मीर के बदले हुए परिदृश्य को दिखाने का एक अच्छा अवसर है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि G20 की बैठक प्रतिनिधियों को जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव को स्वयं देखने का अवसर देगी। श्रीनगर नगर निगम आयुक्त अतहर आमिर खान ने कहा कि G20 आयोजन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद होगा और आने वाले प्रतिनिधि दुनिया में हमारे राजदूत होंगे और उन्हें यहाँ की सुंदरता और पर्यटन के बारे में बताएंगे। कश्मीर में G20 को लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। लोग इस बैठक को सरकार का अच्छा कदम मान रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस बैठक से यहाँ के पर्यटन को लाभ होगा और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के कश्मीर आने का मार्ग प्रशस्त होगा। महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान। कहा बीजेपी ने G20 को हाईजैक कर दिया है। महबूबा पर बीजेपी ने किया पलटवार। कहा महबूबा बचकाना और गैर जिम्मेदारा बयान देती हैं। कांग्रेस और NC समेत अन्य राजनीतिक नेताओं ने भी महबूबा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने कठुआ में कार्यक्रम में तो G20 प्रतिनिधियों का आज शाम हाल ही में दोबारा से बनाए गए पोलो व्यू मार्केट का दौरा है और दौरा करने का कार्यक्रम है। इस बाजार और इसके आसपास सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। इस बीच इस बाजार के दुकानदार और व्यापारी इस आयोजन से काफी उत्साहित हैं और खुश हैं। इन्हें उम्मीद है कि इस तरह के आयोजन से कश्मीर घाटी में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए आते हैं तो उस वक्त हमारे बिजनेस का हौसला अफजाई भी होगी और हमारे जो ये मार्केट जो हेरिटेज मार्केट इटसेल्फ है इसको और ज़्यादा फेम मिलेगी। वी आर लुकिंग फॉर दैट एंड मच मोर बिजनेस वी आर एक्सपेक्टिंग इंशाल्लाह। नहीं, इसको रिबिल्ड किया गया है। अच्छा ब्यूटिफाई वी अप्रिशिएट इट।
वी अप्रिशिएट। जो अभी हमारा पोलो वे मार्केट रीडेवलप हो गया है, सो इट इज़ अ वेरी गुड चेंज। हम लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि बिज़नेस भी हमारे लिए बेटर हो जाएगा। 10 दिन पहले गवर्नर साहब ने इसको इनॉग्रेट किया, तो तब से हमारा फुटफॉल बढ़ गया है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि सेल्स भी हमारी बढ़ जाए, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर हैं। और अब आज डेलीगेशन जो आ रही है, सो इंटरनेशनल लेवल पर आ रही है, वो इस मार्केट में आएगी, तो मार्केट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अपलिफ्ट हो जाएगा। यहाँ के प्रोडक्ट्स के लिए जो हम शोकेस कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स, और उस चीज़ के लिए होगा। हमारे पीछे वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा है, जो काम हमारा पिछले कुछ देर से कम चल रहा था, तो हमें उम्मीद है कि वो बढ़ जाएगा। सो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। और इस बीच न्यूज 18 ने लोगों से खास बातचीत की है। G20 बैठक से कश्मीर को फायदा होगा, बिजनेस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, प्रतिनिधियों के आने से सकारात्मक मैसेज जाएगा। एक बात इकोनॉमिक टूरिज्म की, बाकी सब चीजों के बारे में तो मैं पूछूंगी, इकोनॉमिक टूरिज्म के बारे में आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, जब भी ऐसा इवेंट होता है, एक छोटा भी एक इवेंट हो, जैसे हम माइस हमारे दोस्त लोग करते थे, बट नाउ दिस इज अ G20 एंड मैंने पहले भी कहा कि लोग हम प्रमोशन के लिए कहाँ कहाँ नहीं गए हैं। When I used to be the president of Kashmir Chamber, we have gone lot of countries to promote our destination, because जब टूरिस्ट आता है तो 100 एक्टिविटियाँ, बिजनेस एक्टिविटियाँ जुट जाती है। आप देखेंगे टूरिस्ट कैब्स, दे आर ऑल बिजी, शिकारास we had to wait, ठीक है, हाउस बोट्स आर फुल and they are all happy and this message will go and serve the purpose, और जो एक टूरिज्म प्रमोशन और डेस्टिनेशन को जरूरत होती है। नासिर जी, डोमेस्टिक टूरिस्ट ने रिकॉर्ड तोड़ रखा है पिछले 2-3 सीजन से। गंडोला राइड के लिए टिकट नहीं मिलती, लंबी लंबी बुकिंग करनी पड़ती है। लेकिन फॉरेन टूरिस्ट को जब हम यहाँ बुलाएंगे, 2 कंसर्न उनके दिमाग में है। एक है सिक्योरिटी, दूसरा है कि वो कश्मीर में कितना एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतना डोमेस्टिक टूरिस्ट भरा हुआ है। आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, जहाँ तक अब बिजनेस इकोनॉमी की हम बात करें, G20 को लेकर हम यही प्योरली सोचे कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हाँ। अब मैं अगर हम देखेंगे, हम होम टूरिस्ट से बेहद खुश है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, बहुत बड़े नंबर्स में तादाद में टूरिस्ट आते हैं, तो जाहिर है कि इवन जगह भी नहीं मिलती है मई और अप्रैल मई जून में इतनी जगह, तो आप कभी सोचेंगे कि फॉरेन टूरिज्म फिर क्यों ज़रूरत है। पर एक किसी भी जगह के लिए सस्टेनेबल टूरिज्म का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, एज अ बिजनेसमैन मैं सोचूंगा, अगर मैं रेमंड का कपड़ा बेचता हूं, मैं चाहूंगा कि मैं रीड एंड टेलर भी बेचूं। तो हमारे पास ये सुविधा है कि हमारे पास फॉरेन टूरिज्म की भी कैपेसिटी है, डोमेस्टिक टूरिज्म की भी कैपेसिटी है। अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे, 50 से लेकर 89 तक ये डेस्टिनेशन भरपूर होता था ज़्यादातर फॉरेन टूरिज्म से, यूरोपियन एज वेल एज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था, यूके था और यूएसए था। और यूरोपियन ट्रैफिक फिर 62-64 से आना बढ़ना लगा। बाय एंड लार्ज कश्मीर जो है, ये बेसिकली हमारे कंट्री का सबसे ओल्डेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन है, और इसको बैलेंस करने के लिए फॉरेन टूरिज्म का आना, एक नेगेटिविटी वो ख़त्म हो जाएगी। एक माइंडसेट उनका जो बना है, देखिए, जान के प्यारे, उनको जान की ज़्यादा फिक्र नहीं कि यहाँ कुछ खराबी, वो उनके माइंडसेट में होता है कि यहाँ हमें इंश्योरेंस नहीं मिल जाता अगर हम कश्मीर आ जाएंगे। ट्रैवल एडवाइजरी लिफ्ट होने से ये प्लस पॉइंट है, इंश्योरेंस कंपनीज विल बी ओपन, कि वो उनका, क्योंकि आपको पता है वो फॉरेन माइंडसेट उनका क्या होता है, वो भगवान या ईश्वर पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते, वो प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करते हैं। कुछ हो गया तो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो ट्रैवल करेंगे तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके सेफ गार्ड इंटरेस्ट हमेशा रहना चाहिए। तो वो चीज़ें अगर ट्रैवल एडवाइजरी उड़ गई, इंश्योरेंस कंपनीज ऑटोमेटिकली वो उनके इंश्योरेंस में इजाफा हो जाएगा। उसके अलावा देखिए, ये अगर अपना काम करते हैं, मैं दोबारा ये दोहराना चाहता हूँ, G20 कंट्रीज़ ने पॉजिटिव स्टेप लिया कि नहीं, एडवाइजरी तो हटाना ही हटाना है। उससे ज़्यादा मैं, चूँकि मैं आयाटो का चेयरमैन हूँ, J&K चैप्टर का, मैं अपने मेंबर्स को, जो आयाटो मेंबर्स है पूरे इंडिया से, जो कि प्रमोट करते हैं इनबाउंड टूरिज्म, इंडिया जो प्रमोट करते हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, मोदवाना अपील करता हूँ कि वो भी कश्मीर जो है ब्रोशर्स में डाल के, जितने भी हमारे इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट्स है वहाँ प्रमोट करना चाहिए। इसके अलावा हमारा जो इस वक्त टूरिज्म डिपार्टमेंट है, पर्टिकुलरली जो हमारे सेक्रेटरी साहब है, उनका बहुत ये एक पॉजिटिव माइंड है कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल मार्ट्स हो रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर विल पार्टिसिपेट ओवर देयर एंड प्रमोट कश्मीर इन लार्ज स्टेट। चलिए, मैं कुछ टूरिस्ट से ही पूछती हूँ, आप लोग आए हुए हैं महाराष्ट्र से। ये जो बात हो रही है कि फॉरेन टूरिस्ट के मन में डर है कि यहाँ पे कश्मीर सेफ है या नहीं है, आपने जब सोचा कि आपको कश्मीर आना और आप परिवार के साथ आए हैं, आपको किसी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, सुरक्षा नहीं है? और जब आप यहाँ आए,
एयरपोर्ट से जब आप बाहर निकले, वहां से लेकर इस हाउस बोट तक का सफर हमें, हमारे दर्शकों को बताएं। मैं जितेश मकवाना फ्रॉम पुणे। आई एम इंटीरियर डिजाइनर एंड शी इज माय वाइफ नम्रता मकवाना। तो मन में जो लोगों के डर का जो बता रहे, तो वैसे डरने जैसा कुछ मुझे लगा नहीं, क्योंकि जो भी श्रीनगर एयरपोर्ट से लेके इधर तक जो है तो काफ़ी स्मूथ जर्नी है, ना कोई प्रॉब्लम है, ना कुछ नहीं, कोई लगा नहीं। और लोग अभी आउट ऑफ इंडिया स्विट्जरलैंड और जाते हैं, अभी उनकी मर्जी है, अभी वो लोग को अच्छा लगता है। लेकिन अभी इंडिया में इतना स्विट्जरलैंड से भी बहुत अच्छी जगह है और वो लोगों को आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है मेरे बिजनेस के वजह से, कुछ कारण के वजह से मैं इंटीरियर की बिजनेस करता हूँ, तो लोगों का दिवाली में ओपनिंग रहता है, अक्षय तृतीया में रहता है, तो कुछ कारण से आना नहीं। और बाद में लॉकडाउन लग गया, बाद में लॉकडाउन के बाद में इतने टूरिज्म का ये आ गया, तो मैंने वो 2-3 इनको पूछा कि अब हमको जाना है, तो बोले फुल हो गया, नहीं मिलेगा जाने को। फिर एक वीना वर्ल्ड से या जो भी इनसे मैं बात किया तो उनसे करा, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आज हमारा फर्स्ट डे है, तो हाउस बोट का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा लगा हमको। थैंक यू। हाउस बोट का एक्सपीरियंस उनको बहुत अच्छा लगा। आपने व्हाट्सएप कॉल कर दिया, वीडियो कॉल पे सबको दिखा दिया जन्नत? अभी भी बाकी है, चालू है वो, जस्ट चालू हुआ है। अच्छा, डोमेस्टिक टूरिस्ट तो काफी थ्रिल्ड है। एडवाइजरी की बात हम कर चुके हैं, बट जो श्रीनगर में G20 का ये वर्किंग ग्रुप हो रहा है, आपके हिसाब से क्या बिग टिकट मैसेज लेकर इन डेलीगेट्स को यहाँ से भेजना चाहिए? देखिए, एक बड़ी मैसेज जो जिसकी हम उम्मीद रखते हैं कि जैसे हमने पहले भी आप ये मेंशन किया कि जो फॉरेन टूरिस्ट उनको ट्रैवल करना चाहे, यहाँ पे आना चाहिए, एडवाइजरीज़ को लिफ्ट किया जाना चाहिए, और जो इंश्योरेंस कंपनीज उनको आगे आना चाहिए, लोगों का इंश्योरेंस होना चाहिए, तो इससे एक डर भी लोगों में से निकलता है। और ऐसे जो इवेंट्स होता है, इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिलती हैं। जो हमारी यंग यूथ से यहाँ पे तो टूरिज़्म सेक्टर में बहुत सारे मतलब ऐसे लोग अब जुड़े हुए हैं कि जिनके और कोई सोर्सेज नहीं थे कि दे विल गो फॉर अदर जॉब्स, मगर टूरिज़्म में वो आए हैं एज ए स्टेक होल्डर। मैं बताना चाहता हूँ कि हम भी बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो एक मैसेज यही है कि टूरिज़्म के हवाले से जो अभी हमारे जो सेक्रेटरी टूरिज़्म साहब या LG साहब जो हमारे जो नई डेस्टिनेशन ने मतलब आइडेंटिफाई किए वर्जन डेस्टिनेशन, उनके लिए हमें प्रमोशंस की ज़रूरत है। तो हमें वहाँ पे भी जाना पड़ेगा जहाँ हम पहले जाते थे बाहर, मुल्क से बाहर। तो अब वो लोग भी आने चाहिए, जो एम्बेसीज़ हैं उनको भी मतलब कश्मीर के बारे में ऐसा एक ब्रोशर बनाना चाहिए। जो उनकी जो फ़्लाइट्स होती हैं, जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं, उनमें शॉर्ट वो वीडियोज़ दिखाते हैं, फिल्म्स होती हैं, उनमें हमारा भी थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए कश्मीर के बारे में। जो इन फ्लाइट मैगजीन्स होती हैं, उनमें भी हमारा एक पेज होना चाहिए रिगार्डिंग कश्मीर, क्योंकि उसको नए सिरे से अब टूरिज्म मैप पे लाना है। तो बहुत डिकेड्स के बाद ऐसा हो रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो मैसेज यही है कि इससे वेलकम स्टेप के टूरिज्म ये मीटिंग हो रही है यहाँ पे, और यही मैसेज आके ये लोग भी जाएंगे कि आप आइए, कश्मीर इज़ ऑलवेज देयर एंड वी आर द बेस्ट होस्ट्स आल्सो। तो यहाँ इस हाउस बोट से तो स्टेक होल्डर्स और टूरिस्ट दोनों ने अपने वर्डिक्ट दे दिए। को अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। उमेश शर्मा के साथ दलझील श्रीनगर से अरुणिमा। तो G20 की इस मीटिंग पर लगातार न्यूज़ 18 JKLH की नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।